अगर आपको टोटल ई बताना हो तो आप कैसे लिखोगे? तीनों कंपोनेंट अगर आपको पता है तो एक्स वाले में आई कैप मल्टीप्लाई कर लोगे, वाई वाले में जे कैप और जेड वाले में के कैप। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, इसको डेल बोलते हैं ना, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी बाई डेल जेड के कैप। ये हमारा टोटल ई की वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लो आपको दिया है b इक्वल टू एक्स स्क्वायर, केवल x का फंक्शन दिया है। अगर केवल x का फंक्शन दिया है तो क्या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो पाएगा? ये जीरो आएगा। z के रिस्पेक्ट में होगा? नहीं, जीरो। तो मतलब यहाँ पे केवल e किधर को हो सकता है? x के लॉन्ग हो सकता है ना। तो आपको पूछा जाए कि यहाँ पे e की वैल्यू बताइए, और ये भी बता दें कि बताइए कि फाइंड e एट x इक्वल टू 2। तो बस आप क्या करोगे? v को डिफरेंशिएट करोगे। हमें पता है यहाँ केवल x में ही आएगा ये हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा? डिफरेंशिएट करोगे माइनस 2x, x की वैल्यू डाल दोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 4। और डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो x में क्या मल्टीप्लाई करते हो? माइनस आई, सॉरी आई कैप करोगे ना। तो टोटल e जो होगा कितना आएगा? माइनस 4 इंटू आई कैप, मतलब माइनस 4 आएगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ई है और वैल्यू कितनी है? 4। नोट कर लो।
गया नोट। तो देखो ई किस किस डायरेक्शन में है ये आप केवल v को देख के समझ सकते हो ना। v में जिसके जिसके कोऑर्डिनेट आएंगे ना उस डायरेक्शन में ई होगा ना। तो अगर आपको बोला गया कि सपोज v इज इक्वल टू x इंटू वाई, फाइंड e एट 2,3, तो आप ये खुद से सोच सकते हो ना। यहाँ पे केवल x और y कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, केवल x और y डायरेक्शन में ही e है। तो एक बार x निकालो और एक बार y निकालो। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y को कांस्टेंट पकड़ोगे, है? और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट पकड़ोगे, फिर x और y की वैल्यू रख दो। वर्क पावर एनर्जी में ऐसे डिफरेंशिएशन किए हुए हैं ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को बाहर निकालना रहता है ना, और बाद में वैल्यू डाल दो x और y की। तो जब हम लोग x वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। मतलब क्या होगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी x इंटू वाई। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया। कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं ना डिफरेंशिएशन में, केवल अंदर x बचेगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, तो यहाँ आया माइनस वाई। अब y की वैल्यू डाल दो, y कितना है 3, तो मतलब x वाला पार्ट कितना आया, -3। फिर ऐसे ही हम लोग y वाला निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस डेल बी बाई डेल वाई। x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू 2 है ना, तो अब x और y दोनों कंपोनेंट आ गए, तो e की वैल्यू कितनी बताओगे, -3 i के -2 j के। और अगर हमें मैग्नीट्यूड बताना होगा तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4, तो मैग्नीट्यूड कितना हो रखा है √30। ठीक है, तो v से e निकालना इजी है कि नहीं, बस आपको v को डिफरेंशिएट कर लेना है। कर लो नोट। देखो जैसे हमें पता है कि अगर हम एक m मास ले लें और इसके वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालें तो ये आता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या उससे हमें e मिल जाएगा। हमें पता है कि अगर हम यहाँ से r डिस्टेंस पे e निकालेंगे तो कितना आएगा, gm बाय कितना, तो हम बता कितना होगा, हाँ तो gm बाय r स्क्वायर आना चाहिए ना।
तो आप डिफरेंशिएट करके देखो ऐसा हो रहा है E इक्वल टू हमारा क्या होगा माइनस dv बाई डी आर, माइनस रहता है आगे ध्यान रखना है ना, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस d बाई डी आर। जब r लिखा है इसका मतलब r को किधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर कहीं पे भी हो सकता है, आप इधर x मान लो y मान लो, कोई भी एक्सिस, r का मतलब है उधर कोई भी एक्सिस मान लो ना। अभी हमने एक्सिस नहीं लिया, बस r के टर्म में बता रहे हैं, तो हम r के टर्म में ही सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, gm बाहर जाएगा तो ये gm बाहर जाएगा, अंदर आएगा d बाई डी आर, r 1 बाई r ना, 1 बाई r मतलब कितना हो जाएगा r की पावर -1, -1 आगे आएगा और पावर में एक और सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना आ जाएगा -gm बाई r स्क्वायर। तो ये -gm बाई r स्क्वायर में माइनस हटा दोगे तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, और माइनस क्या बता रहा है, ये r के अपोजिट है ना, r के डायरेक्शन में होता है तो इधर को आता, r के अपोजिट है तो माइनस में आया ना, प्लस में आता तो इधर होता, तो यहाँ पे e किधर को इस डायरेक्शन में, तो इसलिए ये माइनस में आया। ठीक है ना, कहीं पे भी अगर हमें v पता है और अगर v r के टर्म में लिखा है तो वहां पे r के टर्म में डिफरेंशिएट करके r के लॉन्ग ही e बता देंगे। अगर वो प्लस में आया है तो r के लॉन्ग होगा, अगर माइनस में आया है तो r के अपोजिट होगा। ठीक है, ये वाला साइड अप कर दो। देखो आपको याद होगा रिंग की वजह से जब आपने ये निकाला था, एक रिंग लिया था, मास m था, रेडियस r था, और इसकी वजह से सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ पे e निकाला था, तो हमें कंपोनेंट वगैरह ले करके रिजॉल्व करके इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा था। तो e कितना आया था gmx ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर में 3/2 ये आया था, और v निकालना इजी था, हर एक मास से डिस्टेंस सेम होगी, तो सीधे हमारा ये आया था -gm/√। v निकालना इजी था ना, तो अब एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो v को डिफरेंशिएट करके कि e आ रहा है कि नहीं है? v यहाँ पे केवल किसका फंक्शन दिख रहा है, x का, तो मतलब आप v को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग e आएगा, इधर कोई आया था ना e इस डायरेक्शन में, ऐसे ही आया था, और ये मैग्नीट्यूड आ रहा है कि नहीं, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो ना, डिफरेंशिएट करना तो आता ही है सबको, अगर आप करोगे v लिखना आसान है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब करूँ नहीं मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, उतना तो कर ही लोगे ना, तो ये आप करोगे तो यही आ जाएगा, माइनस बता रहा होगा कि x के अपोजिट है ना, x इधर को है, सेंटर से हम देख रहे हैं ना x इधर है, तो उसके अपोजिट ही इधर को है ना, तो ऐसे v लिखना आसान होता है, v निकाल के डिफरेंशिएट करके हम लोग e लिख देंगे।
तो देखो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमें पता है कि V और E में रिलेशन क्या है, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, नहीं ये बेसिक रिलेशन है। इसको यूज करके हम लोग अगर हमें V पता होगा तो E निकालना सीखा ना, अगर हमें V पता है तो इससे हमने E निकालना देखा। अब हम लोग उसका उल्टा देख रहे हैं कि अगर हमें E पता है तो हम V कैसे सॉल्व करें, है? तो नेक्स्ट देख रहे हैं हाउ टू फाइंड V बाय E। तो इसके लिए ये जो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है बस इसी को आपको लगा देना है, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है। तो आप बस ये स्मॉल चेंज है ना, तो बड़े चेंज के लिए इसी को इंटीग्रेट कर लोगे। अगर आपको पॉइंट ए पर पॉइंट इधर r की लिमिट डालोगे, मान लो r की लिमिट जब इधर डालोगे तो इधर a का पोटेंशियल डालोगे, कोई भी a पॉइंट हमने ले लिया रेफरेंस में से, कोई पॉइंट b पे जा रहे हो तो उसका r यहाँ पे डालोगे और उसका b इधर डालोगे और इसी को सॉल्व करोगे। अब ये क्या बोल रहा हूँ ये अभी एग्जांपल देते हैं तो समझ आएगा। E और dr दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो, E को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, x वाला कंपोनेंट इनटू i कैप, y वाला कंपोनेंट इनटू j कैप और z वाला कंपोनेंट इनटू k कैप। ऐसे dr को भी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x वाला कंपोनेंट इनटू i कैप, y वाला इनटू j कैप और z वाला इनटू k कैप, ऐसे लिखेंगे। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे अगर दो वेक्टर पता है हमें तो, कौन बता सकता है, E डॉट डी आर करेंगे अगर यहाँ पे तो क्या आएगा, हाँ ना, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते तो क्या करते थे, i को i से करते थे, j को j से और k को k से। तो हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिखना है ना, तो हम क्या लिख देंगे, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर की जगह हो जाएगा ex dx प्लस ई बाय डी वाई प्लस ई जेड डी जेड ना। अब जब ex e बाय दिया रहेगा तो इसी को ओपन करके सॉल्व कर लेंगे, अब चाहे तो इसको ओपन कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो। जैसे मान लो आपको e इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे ही दिया है और बोला गया कि if v at 0,0 is 2 joule per kg then find v at 2,3। e दिया है आपको 0,0 पे v दिया है तो इस पॉइंट पे निकालना है, या ऐसे लिख लोगे तो इधर x के कोऑर्डिनेट डालोगे, यहाँ पे y वाले और इधर v के लिमिट डालोगे। तो अब एक खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। वेक्टर और कैलकुलस ये दो चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, तभी आपको फिजिक्स में समझ आएगा कुछ भी पढ़ाने के टाइम पर। ये दो चैप्टर सब लोग अच्छे से कर लो जिन्होंने भी नहीं किया हुआ है।
आपको याद क्या रखना है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई को वेक्टर फॉर्म में लिख देना है जैसे ये दिया हुआ है, dr को वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, मतलब dx i कैप dy j कैप। केवल यहाँ x y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है ना, z नहीं है। और डॉट प्रोडक्ट है, वहां लिख दो, डॉट प्रोडक्ट करो, इंटीग्रेट करो, लिमिट्स डालो तो v आ जाएगा। हुआ किसी से? हो गया? नहीं, सॉल्व ही तो करना था, कैलकुलेशन ही तो है अभी। dx dy आएगा ना, ex की वैल्यू 2 थी, ex into dx तो मतलब 2dx 3dy ऐसे आएगा ना। डायरेक्टली x पर लिख दिया तो इंटीग्रेट कैसे किया भाई? उसको x e की वैल्यू 2x i कैप नहीं है, 2 i कैप है ना, और 3j कैप है। क्या चल रहा है जिंदगी में? ऑनलाइन क्लास तो ज्यादा चल रही होगी, और टाइम में कहाँ पकड़ के एक जगह बैठा दिया 2.5 घंटे तक। शिवम क्या किया? हाँ वेरी गुड।
तो देखो हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्हें किया क्या, बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया लग रहा है क्या, कुछ भी नहीं। हम लोगों को क्या करना है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लगाना है ना। जब v निकालना होता है, यहाँ पे v निकालना है ना, तो ये लगाते हैं ना, e की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। e की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप। dr को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, dx i कैप dy j कैप। अगर e z डायरेक्शन में होता है तो इधर भी z भी लेते हैं, यहाँ पे केवल 2d में हो रहा है। अब i जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, i का i के साथ आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2dx माइनस 3dy, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे, इधर dv रहेगा, इंटीग्रेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी है शुरू में 0, और y की वैल्यू कितनी है 0,0, ये शुरू वाला पॉइंट है ना, तो ये इनिशियल x है, ये इनिशियल y है, ये इनिशियल y है, इधर y का कोऑर्डिनेट लिखना है, इधर x का। तो शुरू में v कितना है, इधर v का इनिशियल वैल्यू कितना दिया है 2, फिर फाइनल x कितना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये फाइनल x है, ये फाइनल y है, तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल x की वैल्यू 2 है, फाइनल y की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे फाइनल v निकालना है। केवल dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये तो तू बताएगा, बता dv का इंटीग्रेशन कितना होगा। इंटीग्रेशन जैसा कुछ सुना हुआ है, कुछ होता है अपन ने ऐसा है, dv का इंटीग्रेशन तू बताएगा, dv का इंटीग्रेशन कौन बोला, तू ही बोला। कहाँ हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ तो a डॉट b और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा यही सब चीजें नहीं पता है, तो बहुत दिक्कतों में चल रहे होगे तुम लोग, तो कहाँ फंसे हुए हो। देखो एक ऐसा इंटीग्रेशन जैसा सिंबल होता है, ये dx बोलते हैं, x के पावर n ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ऐसा कुछ होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल dx है, तो इसका मतलब होता है वहाँ पे 1 है ना, 1 का मतलब होता है x के पावर 0 ना, x के पावर 0 को कितना बोलेंगे 1, तो x के पावर 0 को कैसे सॉल्व करोगे, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो x के पावर 1 अपॉन 1, तो कितना आया x, मतलब केवल dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, केवल dx का इंटीग्रेशन x। तो आप बता केवल dv का इंटीग्रेशन v, अब तो बता ही देगा। मैंने राइट बोला था, किसने बोला था, तो तू उससे से पूछा था मैंने, तो उससे पूछा था, दो चार को तो पता ही है, मैं बाकी का देख रहा था आ रहा है कि नहीं, इसको बता के भी खुश हो रहा है मैंने राइट बोला था, तो ठीक है समझो ना सभी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के टाइम पे क्या होगा, बाहर जाएगा, या इसके पावर में भी एक ऐड करके उससे डिवाइड कर दें, बाहर जाएगा। अब तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, विश्वास से dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लिमिट डाल देंगे 0 से 2, 3 बाहर जाएगा, केवल dy का इंटीग्रेशन y, इधर कितना आएगा, केवल dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट डाल देंगे 2 से v तक। अब क्या करेंगे, अब तू बता, इसके बाद अब क्या करेंगे, लिमिट डालना मतलब क्या कर दें, हैं बता यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब ऐसे लिखा है तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, तू कब से आ रहा है, हाँ दिसंबर एंड से, अभी यार ज्वाइन किया तूने, क्या नाम है तेरा, महेंद्र देशमुख, देशमुख महेंद्र, एंड में किसने एडमिशन किया था, कहाँ से है तू, द्वारका, तो तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है ये सब, नहीं सर उसके बाद क्या है, मतलब उससे पहले नहीं किया। और दिसंबर के पहले तू कुछ ऑनलाइन वगैरह अटेंड कर रहा था, अरे यार तू कब से आ रहा है,
लाए, तो इंटीग्रेशन निकलने के बाद तो इंटीग्रेशन किया कि नहीं, फिर नहीं सर बाकी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन किया है, इंटीग्रेशन नहीं किया है। अच्छा, और तुम कब से आ रहे हो? अगस्त से। तुम्हारा भी इंटीग्रेशन मतलब बाकी है, तो कभी करना है या ऐसे बाकी रहेगा? जैसे अगस्त जुलाई से अभी आ गया जनवरी, हो गए ना 5-6 महीने तो हो गए, पर वीडियो वगैरह तो देख लेते, बिना उसके कैसे समझ आएगा? अब मैं लिखता जा रहा हूँ, तुमको स्टेप ही नहीं समझ आ रहा है तो क्या मतलब रह गया? बताओगे अगला स्टेप? बताओ क्या हो जाएगा? सर को वैल्यूज डालेंगे हाँ, और इसके बाद सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? बड़ी माइनस टू इक्वल टू, ये 2 बाहर रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 3 माइनस 0 ना, तब ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस ये -4, ये -9, इधर v -2, 2 को इधर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? v इक्वल टू 2 इधर आया -30, तो -11, और यूनिट क्या थी v की? जूल पर केजी। देखो जिनका भी अभी वेक्टर और कैलकुलस नहीं हुआ है वो देखो पुराने वीडियो, और मैं यहीं पे रहूँगा आफ्टरनून टाइम में, तो आकर के जो भी डाउट है वो क्लियर करो। जब तक वेक्टर कैलकुलस आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं कुछ भी पढ़ा लूँ, कुछ आपको फायदा नहीं होगा। तो 2 वो बेसिक चैप्टर कर डालो अच्छे से। अगर कुछ करना है आगे, नहीं करना है तो अलग बात है, ये तो टाइम पास के लिए ज्वाइन कर लिया था। तो फैक्ट्री चलाने को सोच रहा होगा, हाँ ये dx vx को लेकर के क्या ही करना है। अपन लिखने में भी विश्वास नहीं रखते ना, लिख लिख के क्या ही होगा। अपना इतना कीमती टाइम आके दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से लिखे भी, थके भी।